आप जब भी कोई Laravel एप्लीकेशन को क्रिएट करते हो या इंस्टॉल करते हो तो गाइज आपने env फाइल में ऐप की तो जरूर देखा होगा, ठीक है। अब ये आपको कुछ स्ट्रिंग आपको दिखाई दे रही है Base64, कुछ स्ट्रिंग होती है जो कि Laravel खुद क्रिएट करता है, ऑटो जनरेट करता है, ठीक है। मैं आज इसी के बारे में पोल पट्टी खोल दूंगा कि कैसे ये इंटरनली वर्किंग करता है, कैसे हम इसे खुद से कस्टम क्रिएट कर सकते हैं। ये मतलब जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, काफी एक्सपीरियंस होते हैं, उनसे पूछ लिया जाता है। बेसिकली जो बिगनर्स होते हैं उनसे नहीं पूछा जाता, 1-2 साल के एक्सपीरियंस होते हैं उनसे भी नहीं पूछा जाता, ठीक है। पर ये हमें कैसे पता चलेगी कि ये लारावेल खुद से क्रिएट कर रहा है, तो आज मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए ऐप की होता क्या है, बेसिकली ये आपको कुछ स्ट्रिंग दिखाई दे रही है जो कि इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग है, जो कि लारावेल ऑटो जनरेट करता है। ये किसका यूज कर रहा होता है, बेसिकली इंटरनली AES 128 CBC का यूज कर रहा होता है, जो कि एक साइफर होता है, ठीक है। जिसका मैं भी आपको बताऊंगा, चिंता मत करिए, ये भी हम आज खुद से कस्टम क्रिएट करने वाले हैं। मैं आपको कोड भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हम कैसे क्रिएट करेंगे कस्टम, वो भी हम जनरेट करेंगे, ठीक है। फिलहाल में अभी हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। अभी देखिए मेरी यहाँ पर जो है एप्लीकेशन परफेक्ट रन हो रही है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, चल रही है, ठीक है। अब जैसे मैंने इस फाइल को हटा करके सेव किया और मैं अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइज अब मेरी एप्लीकेशन जो है रन होना बंद हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या होता है, जब भी कोई लारावेल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो लारावेल क्या करता है, ऑटोमेटिक ऑटो जनरेट कर देता है आपके लिए एक की, जो कि इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग होती है, ठीक है, जो कि लारावेल खुद जनरेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लारावेल दो चीजें दे देता है, या तो आप PHP आर्टिजन की जनरेट कमांड को रन करिए, या आप हमारे जनरेट ऐप की बटन पर क्लिक कर दीजिए। लाइक मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर इसने इंटरनली वो क्रिएट कर दिए। लाइक मैं env फाइल में देखूंगा तो यहाँ पर क्रिएट भी हो चुके हैं, ठीक है, और यहाँ पर सेव भी हो चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, ये बोल देता है रिफ्रेश कर लो, अब चल जाएगी, ठीक है। अब बाय द वे गाइस यहाँ पर इसने जनरेट तो कर दी, पर इसे हम इंटरनली वर्किंग चेक करेंगे, ठीक है। तो एक तो वे ये हो गया कि आप ऐसे जनरेट कर सकते हो अगर ये हट गई तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको सेव करके अगेन रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर मैं दोबारा से क्या करूंगा, PHP आर्टिजन की जनरेट कमांड को अब रन करके दिखाऊंगा कि इससे जनरेट होगी या नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे की क्लियर स्क्रीन, और PHP आर्टिजन की कॉलन जनरेट से क्या होगा, लाइक मैं यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर करूंगा हिट, तो देखिएगा बैकग्राउंड में देख सकते हैं आपकी Base64 स्ट्रिंग आ चुकी है, जो कि इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग है। अब आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गाइज यहाँ पर मैं थोड़ा PHP आर्टिजन सर्व कर देता हूँ, जब ही रन होगा ना। तो अब देखिए यहाँ पर अब रन हो चुका है, ठीक है। अब देखिए गाइज ये इंटरनली वर्किंग कैसे कर रही है उसका मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। अब देखिए गाइज एक ना आपको मैं बता देता हूँ कि कभी भी पूछा जा सकता है कि लाइक बाय द वे मान के चलिए मैं यहाँ से ऐप की को हटा ही देता हूँ, ठीक है। तो ऐप की को हटा दूंगा, ये क्या बोलेगा आपके लिए, क्या करेगा, लारावेल की जनरेट करेगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ से मैं क्या कर पाऊंगा, की जनरेट कर पाऊंगा। लाइक मैंने यहाँ से की जनरेट की, रिफ्रेश नाउ पर क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर ये जैसी मैंने रिफ्रेश नाउ पर क्लिक किया, ये अगेन क्या आ गया, जनरेट ऐप की पर, ठीक है। मतलब उसे वो की मिली ही नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो एक वेरिएबल होता है ना ऐप की, वो उसे मिला ही नहीं गाइस। तो उसने क्या किया, चेक किया, फिर उसने हमें जनरेट ऐप की का बटन शो दोबारा कर दिया, ठीक है। तो ये जरूरी है कि आप यहाँ पर क्या करें, ऐप की जरूर लिख करके देखें, मतलब बना करके रखें, जो वेरिएबल इसका है इनको छेड़खानी ना करें, ठीक है, वरना आपकी एप्लीकेशन रन नहीं होगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो अब हमारी एप्लीकेशन जो है रन हो जाएगी परफेक्ट वे में। अब देखिए गाइस यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ ये इंटरनल वर्किंग कैसे करता है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसे हटा देता हूँ, ठीक है, इस स्ट्रिंग को हटा देते हैं, हम थोड़ा एरर पर चलते हैं। अब मैं इंटरनल वर्किंग बताने वाला हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम जनरेट ऐप की पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक इंटरनली जनरेट करके देता है, ठीक है। वो कैसे जनरेट करके देता है, तो आपको यहाँ पर मिल ही रही है कि ये कौन सी क्लास है, किसके अंदर यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। ये इल्यूमिनेट एन्क्रिप्शन मिसिंग ऐप की एक्सेप्शन है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। तो हम इसी के अंदर चलते हैं, तो हम यहाँ पर जाएंगे वेंडर के अंदर, और यहाँ पर हम जाएंगे लारावेल फोल्डर के अंदर। बेसिकली एलिमिनेट जितने भी होते हैं वो इसी में डले होते हैं। फिर हम जाएंगे फ्रेमवर्क के अंदर, SRC के अंदर, फिर हम जाएंगे यहाँ पर इनक्रिप्शन के अंदर, ठीक है। अब इनक्रिप्शन के अंदर आपको जो है यहाँ पे देखिए 3 क्लासेस दिखाई दे रही हैं। तो देखिए मिसिंग ऐप की, जो कि आपको यहाँ पर मैसेज दिखाई दे रहा है, नो एप्लीकेशन इनक्रिप्शन की हैज बीन स्पेसिफाइड, जो कि आपको गाइस यहाँ पर भी सेम एज इट इज आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैसेज यहाँ से ये करता है अपने व्यू पर, मतलब रेंडर कर देता है व्यू पर मैसेज, ठीक है। अब देखिए गाइस यहाँ पर आपको 2 क्लासेस और दिखाई दे रही होंगी, इनक्रिप्शन सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है।
अब ये जैसे आपने अपने लिए ही देखे होंगे, कभी कभी हम अपने लिए सर्विस प्रोवाइडर बना रहे होते हैं, सेम एज इट इज गाइस इंक्रिप्शन के लिए भी यहाँ पर लारावेल ने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर इनक्रिप्टर है जो कि रजिस्टर कर रहा है, सिंगलेटन कर रहा है, ठीक है, कन्फिग को यहाँ पर यूज कर रहा है, ठीक है। और ये साइफर देख सकते हैं, साइफर मैं बेसिकली अभी आपको बताऊंगा साइफर होता क्या है, डीपली मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी देखिए बेसिकली इस फाइल का तो हमें इतना समझना नहीं है, ठीक है, इस फाइल को हम कर देते हैं क्लोज। अब देखिएगा जो मेन काम है वो अभी यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लोज ही कर दी, ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ पर खोलता हूँ। यहाँ पर देखिए कि ये होती है इनक्रिप्टर क्लास, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं सबसे टॉप पर जाऊं तो इनक्रिप्टर क्लास को ध्यान से समझिएगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब भी गाइज आप यहाँ पे जनरेट ऐप की बटन पर क्लिक करते हो या आप जब भी अपनी आर्टिजन कमांड को रन करते हो जो कि आप क्वेरी की कॉलन जनरेट, अब ये कमांड को जैसे आप हिट करते हो तो आपकी इनक्रिप्टर डॉट php फाइल कॉल होती है। अब देखिए गाइज कैसे कॉल होती है वो यहाँ पर नहीं बताया गया है, इनक्रिप्टर डॉट php में वो कैसे कॉल होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब ये जो कमांड है ना वो आपको कहाँ पे मिलेगी, वो आपको मिलेगी एक क्लास होती है की जनरेट कमांड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ लाइक की जनरेट कमांड, ठीक है। ये एक क्लास होती है जिसके अंदर आपको स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर ऊपर आऊँ तो देख सकते हैं यहाँ पर जैसे आप अपनी खुद की कस्टम कमांड जनरेट करते हो ना, तो उसका सिग्नेचर कुछ इस तरीके से ही हम प्रोवाइड करते हैं। तो सेम गाइस यहाँ पर भी उसने लारावेल ने क्या किया हुआ है, एक रजिस्टर कर रखी है अपनी कमांड। जैसे ही कोई इंस्टॉल करता है हमारे प्रोजेक्ट को लारावेल को तो ये हिट कराता है इसको सबसे पहले कि आप इस की को इस कमांड का यूज करो और फिर आप क्रिएट कर दो, ठीक है। ये क्या है लारावेल जब भी आप जनरेट ऐप पर की पर क्लिक कर रहे हो बटन पर, तो ये क्या है यही हिट करा रहा है, और जब भी आप ये कमांड हिट करते हो तो ऑब्वियसली बात है ये वाली कमांड चलने वाली है, ठीक है। अब इसका यूज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने ये हिट की तो जैसा कि आप जानते हैं जब भी हम कोई कस्टम कमांड बनाते तो हम उसके लिए हैंडल मेथड के अंदर कोड करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन है सेट दी एप्लीकेशन की, ठीक है। और ये रहा इसका हैंडल मेथड। अब ये हैंडल मेथड में देखिएगा समझिएगा कि काम क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हो एक जनरेट रैंडम की नाम का एक मेथड कॉल हो रहा है जो कि क्या कर रहा है, एक की आपको रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने, देख सकते हैं यहाँ पर नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये क्या कर देता है, सेट कर देता है कॉन्फ़िग के अंदर जो ऐप डॉट की है उसके अंदर ये क्या कर देता है, उसे असाइन कर देता है। जैसे ही हमने देखा होगा कमांड जैसे हमने रन की थी तो बैकग्राउंड में उसने तुरंत की तुरंत वहां पर क्या कर दिया था, की को सेट कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेट कर देता है और फिर बोल देता है एप्लीकेशन की सेट सक्सेसफुली, ये बोल देता है आपको मैसेज इन्फो कर देता है, ठीक है बेसिकली। अब देखिए गाइस मैं इस मेथड के बारे में बात करता हूँ, जनरेट रैंडम की, ये बेसिकली इंटरनली वर्किंग बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए जनरेट रैंडम की जो मेथड है वो बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पर WES64 रिटर्न कर रहा है, जो कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं env फाइल में, अगर यहाँ पर देखोगे लाइक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ अगेन क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्रिएट की, रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर देख पा रहे हो WES64 ये कहाँ से आया, ये बेसिकली यहीं से आया है जो कि इसने खुद से ऐड किया हुआ है, देख सकते हैं कनकैटिनेट किया हुआ है। अब कनकैटिनेट क्या किया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो env में बना होता है ये इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग होती है, ठीक है। इसको हम खुद से कस्टम क्रिएट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल में लारावेल का देख लीजिए। अब ये क्या कर रहा होता है, WES64 में एनकोड कर रहा होता है, इनक्रिप्टर क्लास को यूज कर रहा होता है, उसकी मेथड है एक जनरेट की, ठीक है। अब उसमें क्या कर रहा होता है, ये साइफर को पास कर देता है, साइफर वगैरह, ठीक है, मतलब साइफर को यूज करेगा। और चलिए गाइस मैं चलता हूँ यहाँ से इनक्रिप्टर क्लास में, ठीक है। अब मैं इस इनक्रिप्टर क्लास पे आऊंगा, यहाँ से अब कहानी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देख पा रहे हो गाइस आपको साइफर्स मिल जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर AES 128 CBC, AES 256 CBC, AES 128 GSM। अभी देखिए गाइस अगर आप सीबी ये इंक्रिप्शन के बारे में नहीं जानते हैं, लाइक साइफर के बारे में नहीं जानते हैं, जो कि ये है AES 128 CBC या AES 256 CBC, अगर आप इनके बारे में थोड़ा सा भी नहीं जानते तो ये जानना जरूरी है। आपको ना आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक मिलेंगे, ठीक है। तो उनमें क्या होगा, AES 128 CBC, AES 256 CBC मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आपको देखना ही देखना है क्योंकि वो यार काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हो जाते हैं अगर आप ऐप की कोई जनरेट करना चाहते हो। नहीं यकीन है तो आगे अभी मैं आपको बताऊंगा जब आप कस्टम क्रिएट करोगे इसके लिए ऐप की, ठीक है। तो ये इनके बारे में मैंने डीपली ट्यूटोरियल बताए हुए हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जाकर के जरूर देखिएगा, काफी अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं जो कि मैंने इन दोनों के ऊपर बताए हुए हैं, ठीक है। हालांकि ये दोनों होते हैं, हम इन दोनों
से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पर ये दोनों इंपॉर्टेंट ज्यादा होते हैं, ठीक है, लाइफ साइकिल में यूज होने वाले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइफर क्रिएट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि इसने क्या किया हुआ है, जनरेट की नाम का मेथड कॉल किया हुआ है। तो लाइक मैं यहाँ पे जनरेट की ढूंढ लेता हूँ, तो ये रहा जनरेट की। अब ये क्या कर रहा है, बेसिकली साइफर ले रहा है, ठीक है, जो कि साइफर जैसे कि मैंने आपको बताया AES 128 CBC या AES 256 CBC। अब यहाँ से ये क्या करेगा, रैंडम बाइट्स यहाँ पर देख पा रहे हो, सेल्फ कॉलन सपोर्टेड साइफर, ये क्या कर देता है, सभी को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। और एक हमें यहाँ पर देख पा रहे हो 32 लगा रखा है। अगर उसे साइज नहीं मिलता है, मतलब साइज उसे नहीं पता, तो 32 यहाँ से करने वाला, ठीक है। तो बेसिकली ये 44 का होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम यहाँ से जनरेट की कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रैंडम बाइट्स ये हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है, जो कि रैंडम बाइट्स जनरेट करेगा, ठीक है। बाइट्स बेसिकली क्या होती हैं, यहाँ पर कुछ बाइट्स होती हैं जो कि हमें यूज करनी होती हैं। जैसे आपने किलो बाइट्स वगैरह देखा होगा, इस तरीके से ही होता है, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे आप कस्टम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंटरनल वर्किंग होती है। सबसे पहले जब भी आप बटन पर क्लिक करते हो, यहाँ पर जो बटन होता है या कोई भी कमांड आप रन करते हो, तो ये मेथड कॉल होता है जनरेट रैंडम की, जो कि WAS64 में एनकोड करता है, WAS64 कॉलन को उसके साथ कंकैटिनेट कर देता है, और ये जनरेट की मेथड को कॉल करता है इनक्रिप्टर क्लास के को। एंड देन गाइस ये क्या करता है, उसे जनरेट कर देता है, ठीक है। जो साइफर वगैरह है उसको यूज कर रहा होता है, जो कि आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। साइफर उन्होंने यहाँ पर यूज किए हुए हैं, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये की साइफर वगैरह यूज हो रहा है, जो कि यहाँ पर लिया जा रहा है। अगर उससे साइफर मिल जाता तो बेस्ट है, लक है, वरना ये इसे यूज करने वाला है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर में आया, ये की साइफर क्रिएट कर रहा होता है। अगर साइफर गलत होता है तो उसे बता देता है कि अनसपोर्टेड साइफर है, इनकरेक्ट की है। फिर क्या करेगा, की में की को असाइन कर देगा, साइफर को साइफर में असाइन कर देगा। और हम गाइस यहाँ पर जनरेट में यूज कर पा रहे हैं, जनरेट की में यूज कर पा रहे हैं, साइफर को यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर यूज कर पा रहे हो, ठीक है। ये काफी इंटरनली वर्किंग कर रहा होता है। अब देखिए गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि इसे आप खुद से कस्टम कैसे जनरेट कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ से क्या किया, इसे यहाँ से हटा दिया। लाइक मैंने यहाँ से इसको भी हटा दिया, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये WAS64 को क्या कर रहा होता है, कंकैटिनेट कर रहा होता है इंटरनली, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसको हम यहाँ पर कैसे जनरेट कर सकते हैं ऐप की को। लाइक मैं यहाँ पे अगर सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट रन नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए एक तो भी ये है कि आप लारावेल से बोल दो कि भाई हमारे लिए जनरेट कर दो, या हम खुद से कैसे कस्टम जनरेट कर सकते। तो हमें गाइज यहाँ पर साइफर यूज करने होंगे। तो देखिए गाइज मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना रखा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है साइफर का। तो 2 साइफर हैं, दोनों आपको देखने होंगे, तभी आप कैसे जनरेट कर पाओगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए गाइज मैं थोड़ा आपको अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में लेकर के चलता हूँ। एक छोटा सा कोड है जिसके द्वारा हम ये ऐप की को जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अपने जैम्प के अंदर, htdocs के अंदर encryption.php नाम की एक फाइल है, जो कि मैं आपको कोड दिखा दे रहा हूँ, जिसके द्वारा आप इस ऐप की को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक डॉलर इन्फॉर्मेशन नाम का एक वेरिएबल बनाया हुआ है, जिसमें मैंने क्या किया हुआ है, माई सम सीक्रेट और इन्फॉर्मेशन नाम की मैंने स्ट्रिंग रखी हुई है। यहाँ पर बेसिकली हम पासवर्ड वगैरह रखते हैं, ठीक है। अब देखिए गाइज मैंने यहाँ पर AES 128 ECV यूज किया हुआ है, साइफर देख सकते हैं गाइज यहाँ पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर भी इसने साइफर यूज किया हुआ है। लाइक इनक्रिप्टर क्लास में जाऊं तो यहाँ पर इन्होंने देख सकते हैं, यहाँ पर AES 128 CBC है, AES 256 CBC है, ये आप यूज कर रहे हो। और मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ कौन सा वाला, ES 128 ECB, ठीक है। यहाँ पर देखिए कई तरह के साइफर्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर CBC भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। CBC थोड़ा अलग है, जिनके ऊपर मैंने ऑलरेडी डीपली ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सीक्रेट है मेरा, ये यूज करेगा, और ये मेरे को एक इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग दे देगा, जो कि मैं अभी आपको रन करके दिखाऊंगा। और मैं ENV फाइल में रख के दिखाऊंगा कि जो हमारी जनरेटेड की है वो यहाँ पर वर्क करेगी या नहीं, ठीक है। फिर हमें क्या है, डिक्रिप्ट भी करनी हो तो हम यहाँ से डिक्रिप्ट भी कर लेते हैं। लाइक मैं ऐसे क्या करता हूँ, अब रन करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो लोकल होस्ट स्लैश ENV सॉरी ENC encryption.php। अब जैसा कि गाइज आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये कुछ इस तरीके के ही कोड को बना रहा है, जो कि इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग है, जो कि हमने लारावेल में भी देखा था, ठीक है। ENV फाइल में लाइक मैं कंट्रोल जेड करूं तो ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जनरेट कर रहा है, सेम एज इट इज गाइज हम भी यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं, पर हमारी थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर गाइज मैंने जो है मैसेज कुछ और दे रखा है, लारावेल का कुछ और रहा होगा रैंडमली, वो हम यहाँ पर मैटर नहीं करते। पर लारावेल को चाहिए एक इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग, ठीक है,
जो कि हमें प्रोवाइड करनी होगी, चाहे आप तो खुद करिए कस्टम क्रिएट, चाहे लारावेल से क्रिएट करवाइए। अब ये क्या है, ये AES 128 CBC भी हो सकता है, EC भी हो सकता है, GCM भी हो सकता है। तो गाइज अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम अपनी कस्टम इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग को रखेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए जैसा कि अब हमारी यहाँ पर क्रिएटेड है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी को यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ अगेन, और मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसको। अब देखिए गाइज ये हमारी वर्किंग करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो अभी मेरी एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले तो आपको दिखा देता हूँ कि ये वर्क कर रही है नहीं, ठीक है। मैं एक बार बिल्कुल साफ कर देता हूँ, ठीक है। सेव की मैंने फाइल, अगेन मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी हमारी जो है वर्किंग नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने लिखा वेस 64 कॉलन, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कॉलन लगाया। अब देखिए मैंने यहाँ से अपनी इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग कॉपी की और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी, ठीक है। अब ये मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब मेरी एप्लीकेशन चलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसे लारावेल को मिल रही है कोई साइफर की इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो देख सकते हैं गाइस मेरी यहाँ पर एक एप्लीकेशन रन हो चुकी है, जो कि मेरा खुद का कस्टम बनाया हुआ साइफर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी साइफर क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दिस कोड। और देखिए गाइस मैं आपको बता दूं, ये छोटा सा कोड है जो कि एक ईसीबी के लिए यूज होता है, एक होता है सीबीसी जो कि थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आपको अंडरस्टैंड करना है उसके बारे में, थोड़ा नॉलेज लेनी है तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा, मिल जाएगा आपको ट्यूटोरियल, ठीक है। तो गाइज ये था आज का ट्यूटोरियल, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने कैसे कस्टम एक जनरेट की अपनी ऐप की। और आप ऐसे ही जनरेट कर सकते हैं, लाइक बाय द वे मान के चलिए फंस जाते हो तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।